आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। बता दें कि आज ही शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल संसद भवन में सभी नेता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप ये सुनिए। सर हाँ वो बैठेंगे ना। एनडीए के कैंडिडेट नॉमिनेशन डालने से पहले देश के जनता को मालूम है, पूरे समाज को मालूम है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एनडीए के कैंडिडेट राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति चुनाव में विजेता होगा और आने वाले दिन में राधाकृष्णन जी देश की सेवा में कमिटमेंट के साथ आगे काम करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि संविधान की लड़ाई बचाने वाले और ये तोड़ने वाले के बिल्कुल बीच लड़ाई। कौन तोड़ने वाले हैं? संविधान के आधार पर ही चुनाव हो रहे हैं। संविधान के अंतर्गत ही चुनाव के अंदर जनता के आशीर्वाद से जो संसद चुन के आया, उस संसद के वोटों के द्वारा ही ये राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई ना प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास है, कांग्रेस पार्टी को ना लोकसभा के ऊपर विश्वास है, ना राज्यसभा के ऊपर विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास है। कांग्रेस पार्टी को सेना के ऊपर विश्वास है, विदेशी भारत के विदेशी नीति पर विश्वास नहीं है, आर्थिक नीति के ऊपर विश्वास नहीं है, आम जनता के ऊपर भी विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए हर विषय पर वो राजनीति करना चाहते हैं। वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए ये सब बातें करते हैं। वोट की सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया है। हमारे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब और बड़े पैमाने पर उनको वोट जा रहा है। आप भी अपने दिल से पूछेंगे तो आपका दिल भी कहेगा एनडीए उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा, उसी तरह जैसे सूरज का पूरब में उगना पश्चिम में डूबना। जीत सुनिश्चित है। अब इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट क्यों देगा? अभी ही उनके करनी और कथनी में अंतर है। उन्होंने कहा क्या मैं स्वच्छ छवि, ईमानदार, और मैं किसी ने कहा कि जज हैं रहे, और वो गए वोट मांगने जो एमपी नहीं था, जो सजाए याफ्ता था बिहार में, जो भ्रष्टाचार के दलदल में पूरा डूबा हुआ, ऐसा डूबा हुआ कि पूरे परिवार जेल के शिकेजे में, नहीं तो केस में। यही नैतिकता है? छी 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 छी। हारना तय, उसके बाद भी ये नैतिकता। इसलिए कथनी और करनी में अंतर है। और आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी पहुंच गए हैं। बहुत सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं। दोनों पक्ष जो हैं किसी एक जो है उम्मीदवार पर अगर